हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऐसे रोग जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं कहलाते हैं। प्लीज़ आंसर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। आनुवांशिक रोग कहलाते हैं, या जन्मजात, या उपार्जित, या ये सभी। तो ऐसे रोग जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं उन्हें हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। ये जन्मजात भी होते हैं। तो इसका सही आंसर आनुवांशिक या जन्मजात दोनों ही हो सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं यहाँ पे। जबकि उपार्जित रोग वे रोग होते हैं जो जन्म के बाद किसी भी कारणवश बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा हो जाते हैं, उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनुवांशिक रोग है तो ऐसे रोग जो माता पिता से बच्चों में पहुँचते हैं, जो मदर फादर से उनके चाइल्ड में जाते हैं, उनको हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो हीमोफीलिया, हाइपर ट्राइकोसिस, रंजकहीनता, या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। यहाँ पे ये सभी सही आंसर है। ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग भी कहते हैं, और इसमें किसी भी व्यक्ति के चोट लगने पर ब्लड का थक्का नहीं जमता और लगातार ब्लड बहने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हाइपर ट्राइकोसिस भी एक आनुवांशिक रोग है, और ये फादर टू सन जाता है। इसके जीन बाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और बाई गुणसूत्र से ये फादर टू उसके सन में ट्रांसफ़र होता है। और इस रोग में कान पर बाल पाए जाते हैं। जबकि रंजकहीनता क्या है? तो रंजकहीनता को एल्बिनिज्म कहते हैं, और इसमें ये भी एक आनुवांशिक रोग है। ये भी मदर फादर से उनके बच्चों में जाता है, और इसमें जो बच्चा होगा वो पूरी तरीके से रंजकहीन होगा, यानी उसमें मेलानिन पिगमेंट अनुपस्थित होता है, जिससे कि उसकी आँखों का रंग, आँखों की पुतली, बालों का कलर सफ़ेद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु से होने वाला रोग है। टाइफाइड, निमोनिया, उपदंश, ये सभी। तो इसका सही आंसर है टाइफाइड, निमोनिया, उपदंश, और ये सभी। तो सही आंसर है ये सभी। टाइफाइड भी जीवाणु द्वारा होता है, और इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। निमोनिया रोग डिप्लोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। उपदंश रोग को सिफिलिस कहते हैं, और ये भी ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जुकाम होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, ये सभी। तो इसका सही आंसर है विषाणु द्वारा। सामान्य जुकाम विषाणु द्वारा होता है, जबकि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं टाइफाइड और निमोनिया। ये दोनों रोग जीवाणु द्वारा होते हैं, जबकि विषाणुओं द्वारा HIV हो जाता है, जुकाम हो जाता है, और कोरोना भी वायरस द्वारा ही होता है। जबकि कवक द्वारा रिंग वर्म रोग हो जाता है। कवक का नाम है ट्राइकोफाइटॉन। तो इसका सही आंसर है विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया का वाहक है मादा मच्छर, मादा एनाफ्लीज, मादा एडीज, या ये सभी। तो इसका सही आंसर है फाइलेरिया रोग होता है। इसमें एक्चुअल ऑप्शन ही नहीं है। फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। क्यूलेक्स मच्छर। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं मादा मच्छर द्वारा होता है, लेकिन कौन सा मादा मच्छर रहता है? तो क्यूलेक्स मादा मच्छर द्वारा ये रोग होता है। ये मच्छर किसी भी स्वस्थ जीव में एक रोगाणु को पहुंचाता है, जिसे वूचेरेरिया ब्रोंकफ्टाई कहते हैं, या ब्रोंकफ्टाई कहते हैं। इसमें लोअर लिम्ब स्वेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। चलिए, संक्रामक रोग है रतौंधी, स्कर्वी, जुकाम, या ये सभी। तो संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों में फैल जाते हैं, उन्हीं को हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो इसका सही आंसर है जुकाम। जबकि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो सही आंसर है जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया में ठंड के साथ फीवर का कारण है। देखिए, जब भी किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसमें ठंड के साथ बुखार आता है, जिसका कारण होता है हीमोजॉइन, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, या ये सभी। तो इसका सही आंसर है हीमोजॉइन। हीमोग्लोबिन
एक पिगमेंट है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबता रोग हो जाता है। अमीबता या अमीबिएसिस कहते हैं। अमीबिएसिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा अमीबिएसिस या अमीबता रोग हो जाता है। विडाल टेस्ट किस बीमारी की जांच में उपयोग में लाया जाता है? तो विडाल टेस्ट किस लिए करते हैं? निमोनिया के लिए, टाइफाइड के लिए, या मलेरिया के लिए, या फाइलेरिया के लिए? तो इसका सही आंसर है टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन यानी मार्फिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है पेपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लेटेक्स से प्राप्त होती है। तंबाकू के प्लांट टोबैको प्लांट से तैयार होती है, जबकि पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है, कवक से। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टाइफाइड के रोगजनक हैं। साल्मोनेला टाइफी, डिप्लोकोकस निमोनी, इकोलाई, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है साल्मोनेला टाइफी। जबकि डिप्लोकोकस निमोनी जीवों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इकोलाई एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसका प्रयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में किया जाता है। इसके अलावा हर्शे और चेज ने भी अपना प्रयोग इकोलाई पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एस्केरिस रोग होता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस द्वारा, अमीबा द्वारा, वायरस द्वारा, या बैक्टीरिया द्वारा? तो इसका सही आंसर है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस के द्वारा एस्केरियसिस रोग होता है। एस्केरियसिस रोग या एस्केरियसिस लुम्ब्रिकाइडिस निमेटोडा संघ का जीव है, जबकि अमीबा एक प्रोटोजोआ है। और वायरस द्वारा जुकाम, कोरोना, जबकि बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड और निमोनिया जैसे रोग हो जाते हैं। इंटरफेरोन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिसका स्त्राव होता है वायरस से संक्रमित कोशिका द्वारा, असंक्रमित कोशिका द्वारा, इन दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है इंटरफेरोन का स्त्रवण वायरस से संक्रमित कोशिका द्वारा इंटरफेरोन का स्त्राव होता है। इंटरफेरोन एक प्रोटीन है और इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। वायरस से संक्रमित कोशिका इंटरफेरोन का स्त्राव करती है, जिससे वायरस से ये संक्रमित कोशिका है और ये एक प्रोटीन स्त्राव करेगी जो असंक्रमित कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक प्रतिरक्षी का प्रकार नहीं है? IgG, IgA, IgM, या IgZ? तो यहाँ पे 4 एंटीबॉडीज़ यानी कि प्रतिरक्षी दे रखे हैं, जिसमें से कौन एक एंटीबॉडीज़ नहीं है? तो IgG, IgA, IgM तीनों ही एंटीबॉडीज़ हैं, जबकि IgZ कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है। IgG प्लेसेंटा से भ्रूण को प्राप्त होती है और IgA मदर मिल्क में पाई जाती है और IgM सबसे बड़ी एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियंत्रित कोशिका वृद्धि एवं विभाजन होता है कैंसर में, अमीबिएसिस में, जुकाम में, या निमोनिया में? तो अनियंत्रित सेल डिवीज़न और ग्रोथ किस में होती है? तो सही आंसर है कैंसर में। कैंसर में नॉर्मल जो सेल रहती हैं, जब कैंसर सेल में बदल जाती हैं या कैंसरस सेल में बदल जाती हैं, तो वो अनियंत्रित वृद्धि और विभाजन करना शुरू कर देती हैं, जिसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर में 2 टाइप की ट्यूमर का निर्माण होता है, एक को सुदम कहते हैं और दूसरी को दुर्दम। और दुर्दम ट्यूमर ज़्यादा ही डेंजरस होती हैं। ये किसी एक अंग से जब बाई ब्लड द्वारा या बाई लिम्फ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं, तो यह वहाँ पर भी अपने उसी काम को करना प्रारंभ कर देती हैं और इस स्टेज को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जीवों के शरीर में कितने प्रकार का प्रतिरक्षण पाया जाता है? तो जीवों के शरीर में 2 प्रकार का प्रतिरक्षण पाया जाता है, जिसे हम सहज और उपार्जित कहते हैं। सहज वो जो हमें बड़ी ही सहजता से यानी मदर फादर के द्वारा प्राप्त होता है, जबकि उपार्जित
स्वयं अर्जित किया जाता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। तो उपार्जित और सहज 2 प्रकार का प्रतिरक्षण हमारा होता है। उपार्जित भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय में एंटीजन का रोल रहता है, जबकि निष्क्रिय में एंटीबॉडीज़ का रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लीवर में, आमाशय में या इन सभी में। तो इसका सही आंसर है लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है अस्थि मज्जा और थाइमस में। देखिए अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहते हैं। थाइमस एक ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर अस्थि मज्जा और थाइमस। थाइमस और अस्थि मज्जा दोनों का थाइमस में होता है या दोनों का अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका सही आंसर आप मुझे बताएं। इसका सही आंसर टी लिम्फोसाइट का थाइमस में और बी लिम्फोसाइट का अस्थि मज्जा में होता है। इसका मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए याद रख सकते हैं, थाइमस में फर्स्ट लेटर आ रहा है टी, और टी लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर हो रही है? थाइमस में। टी फॉर थाइमस और टी फॉर टी लिम्फोसाइट, जबकि बी लिम्फोसाइट मैच्योर हो रही हैं बोन मैरो। अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी में लैंगिक जनन होता है मानव में, मच्छर में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मलेरिया परजीवी में लैंगिक जनन होता है। देखिए मलेरिया रोग का जो कारण है वो एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जब मच्छर हमें काटता है तो ये बाई ब्लड हमारे लीवर में पहुंचता है और वहाँ पे अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और उसके बाद इसमें गेमेटोसाइट का निर्माण होता है। ये मेल और फीमेल होते हैं, ये फीमेल गेमेटोसाइट और ये मेल गेमेटोसाइट। और इसके बाद ये दोनों गेमेटोसाइट जब मच्छर दोबारा हमारा ब्लड चेक करने आता है तो ये मच्छर के अंदर पहुंच जाते हैं और मच्छर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लैंगिक जनन कहाँ होता है? मच्छर में, जबकि अलैंगिक जनन होता है मानव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मच्छर में। मच्छर में लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। HIV वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या डबल स्ट्रैंड आरएनए या DNA या आरएनए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। देखिए आरएनए के HIV वायरस में आरएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है, आप याद रखेंगे, HIV वायरस में आरएनए के 2 सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रेट्रोवायरस कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। रेट्रोवायरस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आंसर करिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है, सो प्लीज़ स्पीड बढ़ा के वीडियो को जल्दी जल्दी देखते रहें।